बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास अहमद बेग है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। अभी अभी एक बड़ी अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और ये अहम ख़बर है सऊदी अरेबिया से। मौजूदा दुनिया की ताकत की दौड़ में जो सूरत हाल है कि हर मुल्क ताकत में बरतरी चाहता है, हर फ़र्द जो है वो अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिशें कर रहा है। मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल जो हैं वो इस वक्त सारी दुनिया के सामने आया हैं। इसी सूरत हाल के तनाज़ुर में ये बड़ी अहम ख़बर है कि सऊदी अरेबिया के अबहा एयरपोर्ट पे यमनी बागियों की जानिब से मज़ाइल से हमला किया गया है, जिससे अबहा एयरपोर्ट पर मौजूद कुछ जहाज़ों में आग भी लगी है। और ये बात बड़ी अहम है। अब सऊदी हुकूमत भी ये बात मान चुकी है कि अबहा एयरपोर्ट पे हमला किया गया है। फ़र्क सिर्फ ये है कि सऊदी हुकूमत की जानिब से जो इतलात आ रही हैं कि अबहा एयरपोर्ट पे मौजूद एक जहाज़ जो है उसमें आग लगी है, जबकि यमनी बागियों की जानिब से ये दावा सामने आ रहा है कि अबहा एयरपोर्ट पे पहले मुसल्लह यमनी बागी दाखिल हुए हैं और उसके बाद मज़ाइल हमला जो है वो किया गया है। सऊदी अरेबिया की जानिब से ये इल्ज़ाम भी सामने आ रहा है कि ये ईरानियन साख्ता मज़ाइल है, चूँकि ईरान से ये हमला जो है वो नहीं किया जा सकता था, इसलिए यमनी बागियों का इस्तेमाल किया गया। यमन से अबहा एयरपोर्ट जो है वो तकरीबन 120 किलोमीटर के फ़ासले पे है यमन के बॉर्डर से। तो यमनी बागियों की जानिब से ये हमला जो है इसकी इतलात जो यमनी बागियों की जानिब से दावा किया जा रहा है कि मुतअद्दिद जहाज़ जो हैं उनको तबाह किया गया है और एयरपोर्ट पे कब्ज़ा कर लिया गया है, जबकि सऊदी हुकाम अब ये बात बाज़ाब्ता मान चुके हैं कि उनके एयरपोर्ट पे हमला हुआ है। याद रहे कि ऐसा ही एक हमला इसी साल में, एक साल के दौरान जो है ये दूसरा हमला है जो सऊदी अरेबिया पे हुआ है। इससे पहले भी मिज़ाइल हमलों की इतलात जो हैं वो आई, जद्दा के अंदर जो है वो हमला हुआ। सूरत हाल जो है वो सऊदी हुकूमत के लिए ख़ासी गंभीर होती जा रही है, क्योंकि जब से अमेरिका के अंदर जो बाइडन की हुकूमत आई है, तो जो बाइडन हुकूमत ने आते ही जो बाइडन इंतज़ामिया ने ये ऐलान किया था कि अमेरिका यमन के ख़िलाफ़ सऊदी अरब को असला फ़राहम नहीं करेगा। यमन के ख़िलाफ़ होने वाली किसी भी जंग में सऊदी अरब को असले की फ़राहमी पर जो है वो असर नो जायज़ा लिया जाएगा और उसको दोबारा से एक नई शक्ल, नई तरतीब दी जाएगी। तब तक के लिए जो है सऊदी अरब की यमन की जंग में सऊदी अरब के साथ देने से अमेरिका जो है वो इनकार कर चुका है। जो बाइडन हुकूमत के इस इक़दाम के बाद यमनी बागी और जो दीगर ताकतें हैं जो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ हैं, उनको काफ़ी हौसला मिला है, चूँकि सऊदी अरब के पास पहले से मौजूद जितना असला जो लड़ने के लिए मौजूद था इन यमनी बागियों के लिए या दीगर सऊदी सरहदों पर इस्तेमाल किए जाने वाला जो असला था वो अमेरिका से सप्लाई हो रहा था। अमेरिका की जो बाइडन हुकूमत जो है वो अब इस मुआहदे को जो है वो दोबारा से देखने जा रही है, जबकि सऊदीया की जानिब से ये इल्ज़ाम भी सामने आ रहा है कि अबहा एयरपोर्ट पे जो दागे गए मज़ाइल हैं वो ईरानियन साख्ता हैं। चूँकि ईरान से जो है वो हमला नहीं किया जा सकता था, इसलिए यमन से अबहा एयरपोर्ट पे हमला किया गया है यमनी बागियों के ज़रिए से। अब अगर हम ख़िताई लिहाज से देखें तो अबहा एयरपोर्ट यमन के बॉर्डर से 120 किलोमीटर के फ़ासले पे है। अभी तक इस हादसे में ऐसी कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई कि उन जहाज़ों के अंदर मुसाफिर मौजूद थे। क्या वो जहाज़ उस वक्त लैंड किए जा रहे थे या उस वक्त वो वहाँ से उड़ान भरने की तैयारी में थे, ऐसी कोई भी इत्तलात फ़िलहाल मौजूद नहीं है, क्योंकि टूटी फूटी ख़बरें आ रही हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से। अल जज़ीरा जो है वो भी एक इंटरनेशनल अदारा है, इसकी जानिब से ये इत्तला आ रही है और सऊदी हुकूमत की जानिब से फ़िलहाल मुकम्मल इत्तला नहीं आई। सिर्फ एक बयान सामने आया कि सबसे पहले सऊदी हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि अबहा एयरपोर्ट और इसके करीब मौजूद नवा में मौजूद जो हैं सिविलियंस को वहाँ से महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए और उसके बाद बागियों को जो है वो ज़ेर करके गिरफ़्तार किया जाएगा। बागियों को ज़ेर करके गिरफ़्तार किया जाएगा और इस ख़बर में मज़ीद क्या अपडेट होंगी और सऊदी हुकूमत जो है इन मसाइल से निमटने के लिए क्या अहम फ़ैसले करने जा रही है, इस पर जैसे ही कोई तफसीली ख़बर आती है और इस हमले के हवाले से भी जैसे ही कोई मुकम्मल स्टेटमेंट सऊदी हुकूमत की जानिब से आती है वो भी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में फ़िलहाल यही कि जो बाइडन हुकूमत के बाद जितने सऊदी मुखालिफ क़ुव्वतें हैं उनकी जो है हौसला अफजाई हुई है और इस हौसला अफजाई के नतीजे में सऊदी अरब जो है वो ख़ासे क्राइसिस में आ चुका है और मुख्तलिफ़ हमले जो हैं इससे पहले भी जैसे जद्दा में भी हमला हुआ और इसके अलावा भी दीगर हमले जिनको सऊदी मीडिया जो है वो रिपोर्ट नहीं कर रहा,
لیکن دیگر ذرائع سے ٹوٹی پھوٹی خبریں آ رہی ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ انسانی جانوں کا ضیاع جو ہے وہ نہیں ہوگا، لیکن موجودہ صورتحال کے تناظر میں سب جو ہے خاصے پریشان ہیں، خاص کر وہ پاکستانی جو ہے وہ پریشان ہیں جن کے پیارے سعودی عرب کے شہر ابہا میں مختلف نوعیت کی ملازمتیں کر رہے ہیں اور رزق کمانے کی تلاش میں ابہا میں موجود ہیں. تو فی الحال سعودی حکومت کی جانب سے کسی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ کے منظر عام پہ آنے تک، جب تک کہ کوئی فائنل اسٹیٹمنٹ نہیں آ جاتی، اس پہ مزید بات نہیں کی جا سکتی. جیسے ہی کوئی فائنل اسٹیٹمنٹ آئے گی ہم اطلاعات جو ہیں دوبارہ آپ تک ضرور پہنچائیں گے. اور جاتے جاتے آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کریں گے کہ ہمارے اس چینل کو نہ صرف سبسکرائب کیجئے، بلکہ اگر اس خبر میں جو ہے سعودی عرب میں موجود جو افراد ہیں اگر وہ اس خبر کو تصدیق کر سکیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ اس وقت سعودی عرب کے شہر ابہا کی کیا صورتحال ہے. چونکہ سعودی میڈیا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت عرصے سے ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سعودی میڈیا پہ نہیں آتی، جو کہ واقعات سعودی عرب میں رونما ہو رہے ہوتے ہیں. وقاص احمد بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.